हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों मैं कराने जा रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का हिंदी का पेपर। और ये पेपर किस डेट का है वो भी मैं दोस्तों आपको बताता हूं। ये 21 फरवरी 2024 में जो आपके पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, उसकी ये तीसरी शिफ्ट है। एक दिन में 4 शिफ्टें होती हैं, ये तीसरी शिफ्ट है दोस्तों। ये किसी टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी के क्वेश्चन नहीं है, ये सीधे सीधे पूरा प्रीवियस ईयर पेपर उठाया है मैंने और मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं। किस लिए करा रहा हूं दोस्तों, तो वो आप बस आंख मीच के मेरे से पढ़ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन छपे मिलेंगे, एक पेपर से नहीं छपे मिलेंगे। अगर मैं 50 कराता हूं तो 50 से आपको मान के चलो, पूरी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन 13 से 14 क्वेश्चन आपको इसी से छपे मिलेंगे। और एक पैसेज आता है, वो हो सकता है नया हो, लेकिन बहुत ईजी पैसेज आएगा। तो दोस्तों क्यों ना हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ के जाएं, और ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट अगर कर लोगे मेरी, ये वाली में करा दूंगा 2024 के पेपर के, उसके बाद 23 करा दूंगा, तो कंफर्म है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग अपने नंबर देखो कितने के आपके बन हैं, कितने आप क्वेश्चन कर पाते अगर ये एग्जाम में आप बैठते, क्योंकि ऐसा एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों का संगम के नीचे अंडरलाइन है और पूछा गया है कि जो अंडरलाइन है उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों 3 नदियां जब होती हैं, मिलती हैं, तो दोस्तों उसे बोलते हैं त्रिवेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी का संगम बोलते हैं 3 नदियों को। ठीक है दोस्तों, आगे, आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए। आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए। दोस्तों पहचान ब्रैकेट में है, पूछा गया है। जो कोष्टक में है उसके लिए सही पर्यायवाची क्या है? तो पहचान का यार दोस्तों आप लोग को क्या मालूम नहीं है? परिचय। परिचय, आप किसी का परिचय लेते हैं तो यानी कि किसी की पहचान प्राप्त करते हैं। तो सिंपल सा है, आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों अड्डा जमाना। अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अड्डा जमाना यानी कि स्थायी रूप से रहने लगना। स्थायी रूप से कहीं पर रहने लगना मतलब वहां पर आपने अड्डा जमा लिया है दोस्तों। नौकरी लेनी है और अड्डा जमा लेना है दोस्तों। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर आपको अभी अच्छी लगेगी वीडियो, फिर चैनल मिलेगा नहीं, इतनी भीड़ है दोस्तों। केवल और केवल बिजनेस चल रहा है, बिजनेस, और आपको क्या किया जा रहा है? भ्रमित किया जा रहा है। लाखों की भीड़ में आप लोग बस घुस रहे हो। इससे बढ़िया है आप लोग कंटेंट कम समय में लो, और मैं 5 से 10 मिनट में आपको प्रीवियस ईयर आपको करा देता हूं। डेली मैं 2-2 सेट आपको हिंदी के कराता हूं। एक शिफ्ट का पहले कराता हूं, फिर दूसरी शिफ्ट का। सुबह मैंने सेकंड शिफ्ट कराई थी, अब मैं थर्ड शिफ्ट करा रहा हूं। ऐसे डेली 2-2 कराता हूं। जीके, करंट, सारी चीजें मैं करा दूंगा आपको। बस आप लोग चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक है, और पीडीएफ भी मैं सारी आपको दिलवा दूंगा। बहुत अच्छी पीडीएफ मेरे पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया आपसे नहीं लगेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का दोस्तों वैसे भी पैसा इतना खर्च होता है, इसलिए मैं एक भी पैसा आपसे नहीं लूंगा। बहुत कुछ आपको दूंगा, हो सकता है अभी ना दे पाऊं, लेकिन एग्जाम के पास आते आते आपको इतना मटेरियल दे दूंगा कि आप आसानी से पढ़ लोगे दोस्तों। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उच्छा ब्रैकेट में लिखा है, इसे सीधे इसमें मतलब ब्रैकेट में जो लिखा है उसका तत्सम सही बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्साह होता है, उत्साह। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हो कि खुशी और उत्साह की बात कर रही होगी, उपवास की तो बात नहीं करेगी। तो खुशी और उत्साह। अगला दोस्तों है आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। तो दोस्तों इसमें त्रुटि किसमें है? तो पहले आप खुद ही समझो कि मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया, नहीं, आशा का नहीं होगा यहाँ पर, निराशा का। आशा नहीं, निराशा का, यानी कि ये गलत है। आशा का कोई अंधकार थोड़ी ना होता किसी के निधन पर, निराशा का अंधकार छाया हुआ है। ठीक है, निराशा का। आगे, पीछे चलने वाला, ये मैं करा चुका था पहले, फिर रिपीट हुआ था। अनुगत, ये फिर रिपीटेड सवाल है एसएससी जीडी के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग रट लो। हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए, फर्स्ट शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था और ये फिर देखो रिपीट हुआ है। विलोम शब्द है, इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मेरी बात मानो, आपको नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं। या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं मना नहीं करूंगा, पढ़ो आप, लेकिन 5 से 10 मिनट मान के चलो, अगर मेरी एक वीडियो होती उसमें क्या आपका घाटा है?
क्या घाटा है? आप तो ऐसे ही समय बेकार कर देते हो रील्स में उसमें, तो इससे बढ़िया 10 मिनट मुझे दे दो। दुर्व्यवहार का सदव्यवहार, सदव्यवहार दोस्तों, तो 10 मिनट मुझे दे दो अगर भविष्य बनना है तो दोस्तों, अच्छे के लिए आपके कह रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों है, तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। मोहल्ला गलत लिखा है, यानी कि मोहल्ला होता है, मोहल्ला की वर्तनी क्या होगी? ये तीसरी वाली बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये मुहावरा दोस्तों फिर रिपीटेड है, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने ये 2023 में भी देखा था, फिर 2024 में आया, और ये मुहावरा अच्छा लेवल का है, इसलिए एसएससी का फिर रिपीट होगा, लेकिन कर वही पाएगा। ऑप्शन भले चेंज हो लेकिन मुहावरा यही आएगा, इसलिए दोस्तों इसको नोट करो और ऐसे रेगुलर मेरी क्लास लो। किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, मतलब आप किसी कार्य के लिए गए, जैसे आप पढ़ने के लिए गए और वहां जाके आपने घर वाले पैसे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और आप वहां कर क्या रहे हो? उस पैसे से मूवी देख रहे हो, रील बना रहे हो, घूम रहे हो। तो दोस्तों यही आपके लिए मुहावरा है, आए से हरिभजन और को ओटन लगे कपास। ठीक है, तो ये दोस्तों आप ध्यान रखोगे कि सर ने बताया था। ठीक है, आज भी गांव में गौमें का उपयोग घरों को साफ सफाई, देखो लीपा जाता है गांव में। गांव से जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि गोबर से अभी भी गांव में जो फर्श है उन्हें लीपा जाता है दोस्तों, और वही हमारी संस्कृत है पुराना, वही हमारे यहाँ होता था। तो दोस्तों गौमें का जो है इसमें तद्भव पूछा है तो गोबर हो जाएगा, गोबर। ठीक, आगे सभी को ईश्वर, ईश्वर का दोस्तों सीधे विलोम बताया, पूछा है ईश्वर का विलोम। देखो ये क्वेश्चन जब आप ऐसे मेरे छपे आपको मिलेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार इसमें क्या पूछा, क्या है पूछा क्या है, तो पहले ही सर ने करा दिए हैं मुझे, तो बिल्कुल हूबहू अगर ऐसा ना है दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आपको ना रिपीट हो, क्योंकि भैया बिल्कुल पैटर्न सेम है आपका। एसएससी जीडी का फिर वैकेंसी है, इतने कम समय में कॉपी पेस्ट का जमाना है, एग्जामिनर भी छापता है क्वेश्चन पुराने। ठीक है, मैं आपको पुरानी शिफ्टें में दिखा दूंगा, पता नहीं कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों, इतने क्वेश्चन रिपीट है। करंट के यहाँ क्वेश्चन थोड़े नए आते रहते हैं, वो भी जीके में, बाकी हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके क्वेश्चन इसके घिसे पिटे क्वेश्चन है और वही आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यूट्यूब वाले आपको मैराथन लंबी लंबी कराएंगे, दुनिया के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम आपका खींचना है व्यू के लिए, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। जब सिलेक्शन होगा तो बच्चा खुद पसंद करेगा। मेरे घर में हमेशा भगवान जी की कदली, ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वही कर पाया होगा जिसने पढ़ा होगा। कदली दोस्तों केले को कहते हैं, केले का पर्यायवाची होता है, साथ ही साथ इसको गजवसा भी बोलते हैं, गजवसा बोलते हैं, गजवसा। ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना। कदली का पर्यायवाची पूछा था, गजवसा बोलते हैं केले को। ठीक है, गजवसा, गजवसा, गजवसा। 13 नंबर पे आ जाते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है, पीती है नहीं होगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, तो ये पहला वाला गलत है, त्रुटि इसमें इसी में गलत है। ठीक है, पानी पीते हैं ना कि पीती है। विशाल बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले के लिए दोस्तों मैंने कराया हुआ है, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, वाचाल। बहुत बोलने वाला वाचाल, और जो कम बोलता है क्या क्या बोलते हैं उसको? मूक, मूक। अपराधी को पेश करो, पेश गलत लिखा है दोस्तों, पेश इस तरीके से नहीं होगा, पेश जो होगा इस तरीके से लिखा जाएगा, ये वाला पेश इसमें आएगा, ये वाला। ठीक है, ये तालव्य। आगे 15 क्वेश्चन हो गए। अब आपका एक पैसेज आ गया, देखो यहां से देख लो, इसमें खुद ही पैसेज देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपको खुद दिया गया है। ये देखो 16 नंबर, भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। अपने वैभव और डैश के लिए जाना जाता है, तो अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता है, संस्कृति के लिए। आगे दोस्तों, समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने क्या किया? हमला किया या फिर राज किया। राज है ऑप्शन में, तो राज कर दो, राज किया, सही बात है। अगला दोस्तों, हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, स्वच्छता पर दोस्तों ध्यान तो दिया जाता है, पैसेज के अकॉर्डिंग है। अगला, हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई क्या है? कई महापुरुषों ने सपने देखे थे, कई महापुरुषों ने सपने देखे थे। ये जो 4 ऑप्शन देखोगे तो अपने ऑटोमेटिक ही आपके 5 नंबर फोकट के मिल जाएंगे। फोकस आपको 15 पे कराना है, लेकिन पैसेज छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है ऐसा ही पैसेज रिपीट हो जाए, ये भी पैसेज रिपीट होते हैं। ठीक है, तो रिपीट हो जाएगा तो एक बार जरूर मेरी अच्छी नजर से देख लिया करोगे, तो 5 क्वेश्चन आपके परफेक्ट सही होंगे। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें क्या है? शामिल होना चाहिए।
तो दोस्तों ये थे 20 में 20 क्वेश्चन। REE स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, मेरी यकीन करो, मेरी बात का यकीन करो, बहुत फायदा मिलने वाला है। यदि आपको वर्दी चाहिए तो अभी से पढ़ो, ये मत सोचो 1 महीने में कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी से दोस्तों बिल्कुल जुट जाओ। अगर वर्दी चाहिए दोस्तों, कम पढ़ने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन सिर्फ SSC GD की नौकरी में होगा, ये सच्चाई है, वरना आप कहीं भी नौकरी पाने में, पता है क्या, पा तो कहीं लोगे, मेहनत करोगे लेकिन कठिनाई जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये नौकरी आप पा सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।